आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आपको संसारी कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़ों में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। प्रभु जी पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले हरि के जुर्म में आज का वचन पिता 60 और 30 गुना लेकिन 100 गुना फल करे पिता, आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस बने पिता। आज का वचन पिता हमारी से बातें कर, समझ बुद्धि ज्ञान दे और आपके आत्मिक सेना बना, आपका आत्मिक योद्धा, आपका राजदूत बना मेरे पिता परमेश्वर। सबको आत्मा सौंप आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु तेरे बेटे वचन नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए है मेरे पुत्र, तू जो अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर इसलिए हुआ कि हम उसके यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसकी वचन, उसकी आत्मा में बलवंत हो सके और हम आत्मिकता में बढ़ सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसकी संगति में हमें बुलाया है और लिखा कि जो विश्वासी के मनुष्य सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। लिखा है कि जो वचन तुमने मुझसे सुना और सीखा प्रभु यीशु मसीह से, वो क्या करे, उस बात को जो दूसरों मनुष्य विश्वास उनको भी तो शब्द ताकि वो सिखाने की योग्य बात हो। यानी प्रभु यीशु मसीह से कहना यह है कि जो बातें हमने प्रभु के चेलों से सीखा है या बाइबल के वचन से सीखा है, वो बातें हमारे जीवन में लागू होना चाहिए और हम हमारे जीवन से दूसरों को भी उन्नति होना चाहिए और हम दूसरों के लिए आशीष कारण बन सके। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की योग्य बनाए, सवारे, जिससे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता कि मेरे योग्य चाल चल, मेरी सी चाल चल, यानी उसके योग्यता चाल चलना है और दूसरों के लिए हमें आशीष कारण बनना है, ताकि लोग भी उस बात को सुनकर खुशी और आनंद के साथ उस बात को ग्रहण कर सके। ऐसा हमारे जीवन से वचन निकलना चाहिए, हमारे मुंह से और हमारे जीवन के स्वभाव से प्रभु का चरित्र हमें दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन से। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही चाहता कि हम उसकी योग्य चाल चल, उसकी इच्छाओं को पूरी करें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के काम में नहीं फंसाता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि जब कोई सैनिक योद्धा, कुछ आत्मिक सैनिक, हम आत्मिक सैनिक है, लेकिन जो शारीरिक सैनिक होते हैं वो भी एक योद्धा लड़ाई के लिए जाते, तो वो अपने आप को शारीरिक कामों में या संसार के अभिलाषों में नहीं फंसाता है। वो जो संसार का काम है उसे वो ज्यादा नहीं करता, लेकिन जो काम उसको सैनिक बनना है, यदि वो देश का सैनिक बना है तो उसको 4 बजे उठकर उसको दौड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मुक्के मारना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। इस प्रकार से उसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी 4 बजे से उठकर। वैसे ही प्रभु यीशु कहता है कि तुम भी वैसे योद्धा बनो कि जब लड़ाई पर जाओ तो संसार की अभिलाषा और संसार की बातों में ना फंसो, लेकिन मेरी बातों को पकड़े रहो। हम यीशु मसीह के योद्धा सैनिक है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो हमें यीशु मसीह के वचनों के ऊपर ध्यान देना है, उसकी प्रार्थना, उसके वचन के ऊपर, उसकी चाल चलन के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर हमें ध्यान देकर चलना है कि प्रभु यीशु कैसे चल रहा था वैसा हमें भी बनना है उसके जैसे। हालेलुया। हमें संसार में नहीं जाना, जैसा हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार से बाहर निकाला है और कहता है कि तू संसार से तुम अलग रहो। हालेलुया। मत्ती के अंदर कहता है कि संसार से अलग रहो, उनसे बाहर आओ। तो हमें बार बार बाहर जब आ गए तो फिर बार बार हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। संसार के पाप में, संसार के अभिलाषों में, संसार के पाप के भागीदार में नहीं बार बार, लेकिन हमें जब हम बाहर आ गए हैं तो उसके आत्मिक योद्धा, आत्मिक सेना बनकर दूसरों के लिए हमें आशीष के कारण बनना है, दूसरों के लिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब हम आत्मा बढ़ेंगे, प्रार्थना वचन में बढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक योद्धा के आत्मिक रीत से बढ़ाएगा और हम दूसरों के लिए आशीष कारण बन जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहने का तात्पर्य यही है कि तुम मेरे आत्मिक योद्धा, आत्मिक सेना बनो, तुम्हारे कारण लोग भी आशीष पाए। तुम ऐसी बातें बोलो कि लोगों को भी योग्य बात बने, वो भी उस बात को सुनकर कहें सचमुच ये मसीह लोग अच्छी बातें बोलते, सुहावनी बातें, मन भावनी बातें, एक आशीष की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें बोलते, ये लोग परमेश्वर के सच्चे लोग। इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, तब हम प्रभु की योग्य चाल चल रहे हैं। हालेलुया। तो आप और मुझे संसार के अभिलाषा में नहीं फंसना है। हालेलुया।
जब फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि व्यक्ति के साथ ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा युद्ध प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा। हालेलुया। तो हमें जो मुकुट प्रभु यीशु मसीह देने को जो वायदा किया है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कांटे का मुकुट पहन कर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्गीय मुकुट दूंगा, एक आत्मिक मुकुट दूंगा, एक स्वर्गीय राज्य का अधिकार का मुकुट दूंगा। तो वो मुकुट हमें पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पालन करना, यीशु मसीह को फॉलो करना पड़ेगा, उसके वचनों का फॉलो करना पड़ेगा। हमें आज्ञाकारी बनकर चलकर उस वचनों का पालन करते हुए हम उस लड़ाई में जीत पाएंगे। कि ये वाला युद्ध हमारा नहीं है, ये आत्मिक युद्ध हमें दिखाई देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ओर से लड़ता है। हालेलुया। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं। आज हम प्रार्थना योद्धा आपके और प्रभु यीशु मसीह के राजदूत बने और उसके योग्य चाल चले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहाना रबा समदना लिखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा आज के अच्छा कलाम से पिता हर एक जन 100 गुना फल आज से आत्मिक योद्धा आपके राजदूत बने, आज आत्मिक आपका सैनिक बने पिता। हर व्यक्ति तेरी और बढ़ने रह पाए पिता, संसार के अभिलाषों को बाहर आकर आत्मिकता में वचनों में स्वर्ग के राज्य के वारिस बने यीशु मसीह के नाम में आत्मिकता बढ़े पिता। और पिता परमेश्वर संसार की बातें छोड़कर फिर तेरी बातें उनके मुंह से निकले। हर व्यक्ति देखने सुने आज के वचन आज के कलाम से आशीष होने पाए, उनके मुंह से तेरा पवित्र वाणी तेरी प्रार्थना निकले। ऐसा उनको आत्मिक योद्धा आपके राजदूत बना, आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता परमेश्वर। सभी तुलों में ढाप ले पिता, पवित्र आत्मा चाप हर एक से बात कर, हर एक मन को खोल दे, हर एक दिलों को खोल दे। हर व्यक्ति तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, आशीष पाए, बरकत पाए। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता तेरा आत्मा का बात करे, इनको सिखाए समझाए और इनको पाप से दूर कर तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक तेरा आत्मा सब तक अपने तेरा आत्मा देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।